खबर देख सकते हैं, करनाल के नीलोखेड़ी में एक चोरी होती है, एक चोरी की बड़ी वारदात। नीलोखेड़ी के एक मशहूर बिजनेसमैन के घर में चोर दाखिल होकर लाखों रुपए के जेवरात चोरी करके फरार हो जाते हैं। ये तीनों चोर हैं, आप देख सकते हैं। चंद ही घंटों में इन तीनों चोरों को पकड़ लिया गया है। करनाल के नीलोखेड़ी बुटाना थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तीनों चोरों को पकड़ लिया जाता है। एक चोर अंदर दाखिल होता है घर में और दो चोर बाहर रेकी कर रहे थे। बड़ी खबर देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की टीमों को कामयाबी हाथ लगी है। और इस समय डीएसपी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं तीनों चोरों को पकड़ लिया जाता है। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। नीलोखेड़ी चौकी इंचार्ज जो है एसएचओ बुटाना हो, वो इस समय यहाँ पर मौजूद है और तीनों चोरों को इस समय पकड़ लिया गया है। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर फरार हो गए थे। नीलोखेड़ी में हम आपको बताएं कि एक बिजनेसमैन है, उनके घर में जो है चोर दाखिल होते हैं। वो कुछ ही देर के लिए अपने घर से गए थे, लेकिन पीछे से जो चोर है उनके घर में दाखिल हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको पता था कि जेवरात कहां पड़े हैं। सिर्फ उसी अलमारी को जाकर तोड़ा जाता है और उसी बॉक्स को निकालकर उसमें से लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर फरार हो जाते हैं। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। आखिरकार पुलिस की टीमों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और इन तीनों चोरों को पकड़ दिया गया है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब पुलिस जो है इनको कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि पता लगाया जा सके कि और इन्होंने कितनी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है, क्या इनका पास्ट रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं नशा करने के जरूर आदी रहे होंगे और इस तरह से जो है तीनों स्थानीय हैं। जब इनकी सीसीटीवी फुटेज किसी कैमरे में कैद होती है तो किसी ना किसी ने इसको पहचान लिया और उसके आधार पर आप देख सकते हैं चंद ही घंटों में लाखों रुपए की एक चोरी की बड़ी वारदात को जो है ट्रेस कर दिया गया है पुलिस की टीमों की तरफ से। और ये बड़ी खबर इस समय देख सकते हैं। जो डीएसपी नीलोखेड़ी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर देख सकते हैं। नीलोखेड़ी पुलिस ने चंद ही घंटों में इस चोरी की बड़ी वारदात की गुत्थी को सुलझा लिया और तीनों चोर जो हैं लूटी गई ज्वेलरी के साथ जो है काबू कर लिए गए हैं। और इस समय नीलोखेड़ी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और इस समय आप देख सकते हैं महावीर सिंह जी जो डीएसपी है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे एक घर में जिसमें परिवार के सदस्य कुछ ही देर के लिए घर से बाहर निकलते हैं और तभी जो है चोर घर में दाखिल हो जाते हैं, लाखों रुपए के जेवरात चोरी करके फरार हो जाते हैं। उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ जानकारी बताना चाहेंगे? और अपने आप एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ऐसा है, ये चंद्रमोहन नाम का एक व्यक्ति था जिसके घर में चोर बढ़ा था और ये जैसे ही उसकी मिसेज क्रिया पे गई हुई थी और जैसे ही उसको लेने के लिए गया कुछ ही आधे घंटे में करीब में इसने चोरी करके ले गया है। और जब हमारी टीम को पता लगा तो उसमें एफआईआर दर्ज की जो करीब 21 तोले के करीब सोना चोरी हुआ था। लेकिन हमारे एसएचओ बुटाना और चौकी चार नीलोखेड़ी एसए वगैरह और यूनिट क्राइम यूनिट ने बड़ी मेहनत से काम किया। उनके बधाई का पात्र हैं और इन्होंने चंद ही घंटों में 24 घंटे के अंदर अंदर इस वारदात को सुलझा दिया। डीएसपी साहब, पहले भी कोई इन पर मामले दर्ज हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, क्योंकि प्लानिंग के तहत इन्होंने पूरी चोरी की घटना को नाम दिया। उसमें हम अभी इनका रिमांड लेके अभी पूछताछ करेंगे। शायद और भी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, इनका खुलासा हो सकता है और भी इनकी इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई और भी शामिल हो पाएगा चोरी में उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और इसका रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा इनके पास और भी मुकदमे है कि नहीं। डीएसपी साहब, लगता है किसी ने मुखबरी की होगी क्योंकि एक शख्स अंदर गया है चोरी करने और दो लोग बाहर खड़े हैं, रैकी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इसके लिए हम इसका रिमांड लेकर इनसे पूछताछ करेंगे। अगर कोई दूसरा भी शामिल हो तो उसको भी गिरफ्तार करेंगे। तो लाखों रुपए के जेवरात बरामद कर दिए? हाँ, कई लाखों का जेवरात थे वो बरामद हो चुके हैं और ये तीनों चोर भी पकड़े गए हैं। नीलोखेड़ी के रहने वाले? नीलोखेड़ी के रहने वाले हैं। तो तीनों नीलोखेड़ी के रहने वाले हैं और इस समय आप देख सकते हैं डीएसपी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। बुटाना थाना पुलिस हो, नीलोखेड़ी चौकी इंचार्ज हो, अपने आप में एक बेहतरीन कार्रवाई की है और चोरी की वारदात को चंद ही घंटों में जो है ट्रेस कर लिया है, जिसकी बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से समय आप देख रहे थे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, नीलोखेड़ी। डीएसपी इंद्री है, इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? बताएं। चंद ही घंटों में सुलझा लिया मामले को। ऐसा है, कल ये चंद्रमोहन मनोहर लाल के हैं अस्पताल ये एरिया के नीलोखेड़ी से, जिसकी वाइफ कहीं क्रिया पे गई हुई थी और 5:30 बजे जब उसका हस्बैंड उसको लेने के लिए जाता है तो उसके घर में एक चोर बढ़ के काफ़ी मात्रा में 20 तोले 21 तोले करीब चोरी करके ले जाता है। और उसके बाद हमारी सीआईए यूनिट और एसएचओ साहब और इन चौकी इंचार्ज एक अपने आईओ हैं गुरबचन सिंह एसए वगैरह, ये सभी मिलके इसकी तस्दीक की और इसमें मैं भी खुद सवेरे भी गया था इसमें यहाँ और हमने वेरीफाई किया और सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक की, जिससे हमको इनके चेहरे का पता लगा और उसके बाद उसकी वेरीफाई करने के बाद उनके पता लगा भी ये कौन है। ये नीलोखेड़ी एरिया के रहने वाले हैं और ये जो पवन कुमार है अजमेर सिंह का जो मेन चोर है। बाकी दो हैं जो वंश चोपड़ा आकाश है, ये रैकी वगैरह में काम आए थे। ये कुछ जेवरात भी कमाने के लिए भी गए, एक दूसरे दुकान देख रहे थे
तो उसमें ये इनको भी गिरफ्तार किया है और लगभग सभी सामान बरामद हो चुका है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? तीनों नीलोखड़ी ये नीलोखड़ी के रहने वाले हैं। पहले तीनों कितने ने मामले चोरी हैं? की वारदात को अंजाम दिए, 2 गए थे या एक ही गया था? नहीं, चोरी की में एक गया था, ये रैकी में और वैसे बेचने की फिराक में थे। पहले कितने मामले दर्ज कहाँ से गए थे जी? ये नीलोखेड़ी से एरिया से पकड़े गए। पहले भी मामले दर्ज हैं इन पे? पहले अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं और इसी पूछताछ कर रहे हैं। अभी इनका रिमांड लिया जाएगा और उसके बाद और भी खुलासा हो सकता है। पवन, हाँ, कल 5:30 बजे करीब सारे रिकवर कर दिए? हाँ, लगभग सारा सामान रिकवर हो चुका। जेवरात थे 21 तोले करीब। सर बताया जाता है कि सामान जिस लोकेशन पर पड़ा हुआ था सिर्फ वहीं टारगेट, उसी लोकेशन को टारगेट किया गया था। इसके बारे में भी कुछ इसके लिए हम इनका रिमांड लेंगे और इन्वेस्टिगेशन में जैसे ही कुछ आगे पता लगेगा इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। सर वहाँ पे जो 2 मुलाजिम काम करती थी, क्या उनमें उनका भी हाथ है इनमें किसी का? अभी रिमांड लेके, जैसे मैं कह रहा हूँ, रिमांड लेके उनसे पूछताछ की जाएगी और आगे जो भी होगा उनका गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि ये काम तो रैकी से ही हुआ है, रैकी के कारण ही हुआ है। हाँ, रैकी के है, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इनसे रिमांड लेके 2-3 दिन का रिमांड लेंगे इनका, उसके बाद इसका खुलासा किया जाएगा। कैश भी था सर, ये गहने थे? नहीं, गहने सर कल रात को भी एक सीसीटीवी फुटेज सामने है, क्या वो यही लोग हैं? इसके साथ भी हम गाड़ी से कोई छेड़छाड़, इसके साथ भी हम ये जोड़ कर चल रहे हैं और इनके साथ भी इनके पूछताछ की जाएगी अलग से। तो पवन कुमार, वंश चोपड़ा, आकाश, मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ, जैसे ही हमारे को पता लगता है सीसीटीवी कैमरे लगवाओ, क्योंकि उससे हमारा काफ़ी फायदा मिलता है। मैं लोगों से अपील करता हूँ, अपने घरों में कैमरे लगाओ, एक चौकसी बरते, अपने लापरवाही ना बरते। और अगर बंद मकान हो उसके बारे में चाहे पड़ोस से कह कर जाओ, कहीं जाना पड़े तो एक बार रख के जो मतलब पड़ोस वाले कह का जुड़ जाए ताकि देख रेख होती और है। पुलिस को सूचना दे। अगर कुछ पता लगे तो पुलिस को तुरंत सूचना दे। सीआईए की टीम, ये सभी एकदम लग गए थे उसमें। कौन से एरिया से? एरिया कौन सा है? ये अपना ये है अस्पताल एरिया। तो फिर तो रैकी की है और साथ ही है। हाँ, रैकी किया जब पता लगा। सर अभी पहुंचे। तो आप देख सकते हैं ये 3। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दर्पण और आप देखते हैं नमस्कार, मैं उषा तलवार अपने करनाल की आवासीय तस्वीरें आपको बताना थाने से आपको दिखाया जा रहा है। इसमें तस्वीरें आप आरोपी देख सकते हैं चोरी की वारदात होती है जिसके बाद में पकड़ा जाता है। पूरे मामले पर जानकारी जो है महावीर सिंह जी मौके पर है, हमसे पूरी जानकारी देंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर आरोपी पकड़े हैं, कब वारदात जिसके घर में चोरी हुई थी वो लेडीज कल क्रिया पे गई हुई थी और उसके बाद उसका जो हस्बैंड है उसको जैसे ही लेने के लिए गया तो पीछे से एक चोर अंदर बढ़कर घर में 20-21 तोले करीब सोना चोरी कर ले जाता है। फिर हमारी ये सीआईए यूनिट, एसएचओ, चौकी इंचार्ज और एससी वगैरह इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं उनको बधाई देता हूँ क्योंकि उनकी वजह से इन्होंने हर एंगल से इस पर तफ्तीश की है और तभी ये इसका चेहरा सामने आया। तो सर ये रहने वाले हैं और सर क्या कुछ किया था सर इन्होंने चोरी? इन्होंने 21 गहने चोरी किए थे। गहने चोरी? सर अंदाजन कितने के होंगे? गहने ये करीब 25-27 लाख के करीब होंगे। पहले भी कोई इनकी हिस्ट्री है सर? अभी खंगालेंगे, इनके रिकॉर्ड भी देखेंगे, चेक करने के बाद पता लगेगा। कहाँ से पकड़े गए हैं आरोपी सर? ये नीलोखेड़ी से ही पकड़े गए। 3 लोग हैं सर? हाँ, 3 है, चोरी में एक है, बाकी रैकी में वगैरह में। ये पुलिस रिमांड लेकर इन पर हम इस बार इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर इनके साथ कोई और भी संलिप्त होया तो उसको भी गिरफ्तार किया सर जाएगा। क्या रेकी की थी इन्होंने या कैसे, क्या इनको कैसे पता लगा कि हाँ सब कुछ है? इसके लिए हम पूछताछ कर रहे हैं अभी रिमांड लेके इनसे पूछताछ करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम पता लगाएंगे भी कहाँ से किया, क्या सर बात। रिकवरी सारे सामान की हो गई? हाँ, लगभग रिकवरी हो चुकी है। कोई और हथियार भी बरामद हुआ है? नहीं, अभी कुछ नहीं। सर नाम क्या क्या है सर इनके? इसका नाम है पवन, वंश और आकाश। ये 3 है। उम्र लगभग कितनी है सर तीनों की? तीनों की ये 20-25 साल की उम्र के रखते हैं। सर कितने बजे अंजाम दिया था मामले? ये 5:30 बजे करीब। 5:30 बजे। घर में कोई नहीं था? घर में कोई नहीं था। मेन नीलोखेड़ी में घर है? हाँ, नीलोखेड़ी में। तो सर लग रहा है कि काफी जल्दी जो है सॉल्व कर लिया गया? नहीं, बिल्कुल, इसमें 24 घंटे के अंदर ये वारदात को सॉल्व कर दिया है और ये बढ़िया मुस्तैदी काम किया है पुलिस ने। जी जी। तो बड़ी खबर देख सकते हैं, डीएसपी नीलोखेड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये खुलासा किया कि तीनों चोरों को चंद ही घंटों में पकड़ दिया गया। कल रात को ये चोरी की वारदात होती है और आज इन तीनों चोरों को पकड़ दिया जाता है। नीलोखेड़ी के तीनों रहने वाले हैं। बड़ी खबर इस समय करनाल के
नीलोखेड़ी के बुटाना थाना से इस समय आप देख सकते हैं तीनों चोरों को पकड़ने के बाद इस समय डीएसपी नीलोखेड़ी एक प्रेस वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। एक नीलोखेड़ी के रहने वाले एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके घर में घुसकर ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तो ये बड़ी खबर देख सकते हैं, चोरी की वारदात को चंद ही घंटों में जो है पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। हम आपको बताना चाहेंगे एक घर में चोर दाखिल होते हैं। घर में उस समय कुछ ही देर के लिए घर वाले जो है बाहर गए हुए थे और तभी चोरों ने लाखों रुपए की जो जेवरात हैं उसको जो है चोरी कर लिया। और इस समय जो घर के मालिक हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप कुछ ही देर के लिए बताया गया कि अपनी वाइफ को लेने के लिए गए थे और तभी चोर दाखिल हो गए, क्या जानकारी मिली है? कल शाम को मैं 5 बजे यहाँ से घर से निकला हूँ। पिपली जाना था मिसेज़ को लेने के लिए और मैं आधे घंटे में वापस आ गया था तो ये वारदात हो चुकी थी। मैं जब घर आया हूँ तो खिड़की टूटी हुई थी अपने उसकी, और उसके अंदर से वो गए हुए थे अंदर और सीधा रूम में गए हैं और सीधा अलमारी खोली उन्होंने और उसके अंदर से वो जो जेवरात वाला डिब्बा था उसमें से वो सारा सामान उन्होंने उठा लिया। किसी ने मुखबरी करी होगी घर के किसी सर्वेंट ने? हो सकता है कोई नौकर हाल ही में निकाला हो आपने? नहीं, नौकर निकाला कोई भी नहीं है। जो 2-3 लेडीज़ लगी हुई हैं घर में काम करने के लिए, वो तीनों रेगुलर आ रही हैं, करीबन 8-10 साल से आ रही हैं। तो आप पुलिस को लिखेंगे इस बारे में? हाँ लिखेंगे, लिख के दिया मैंने कल, लिख के जी मैंने लिख के दे दिया। लेकिन पुलिस ने अच्छा कार्य किया? हाँ जी बिल्कुल अच्छा किया, बिल्कुल जी। चंद ही घंटों में इन्होंने रिकवरी कर दी सारी। तो चंद ही घंटों में इन्होंने रिकवरी कर दिया। और आप ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सीधा